भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। पूरी दुनिया में होने वाले दूध उत्पादन का 23% दूध भारत उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी क्रांतिकारी मशीनों से रूबरू कराने वाले हैं जो दूध के उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। मैन्योर रोबोट यानी गोबर उठाने वाला रोबोट। दूध की बड़ी बड़ी डेयरियों में गायों की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। वहाँ इंसानों द्वारा गोबर उठाना काफ़ी मशक्क़त भरा काम होता है। ये रोबोट गोबर उठाने का काम करता है। जब बाकी मशीनें गोबर को खिसका कर हटाती हैं, वहीं ये रोबोट इसमें लगे पावरफुल वैक्यूम की मदद से गोबर को अंदर सोख लेता है और दूसरी जगह जाकर खाली कर देता है। शीप शियरिंग। भेड़ों को पालने का सबसे बड़ा कारण होता है उनसे मिलने वाला ऊन और उनसे मिलने वाला दूध। जब उनके बाल बड़े हो जाते हैं तो इस खास प्रकार के ट्रिमर यानी क्लिपर की मदद से उनके ऊपर बड़ी ऊन को काट कर अलग कर दिया जाता है और फिर इसी ऊन से सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े बनाए जाते हैं। मिल्को मैक्स। ये दूध निकालने वाली मशीन एक खास प्रकार का रोबोट है जो कतार में खड़ी गायों से दूध निकालने का काम करती है। पूरी तरह स्वचालित इस मशीन की रोबोटिक वजह गाय के थनों को ब्रश की मदद से साफ करती है और फिर दूध निकालकर इसमें लगे कंटेनर में भरती जाती है। फीड पुशर। इस मशीन का काम कतार में खड़ी गायों के सामने पड़े चारे को खिसकाकर एक लाइन में करने का है। दरअसल ये एक स्वचालित रोबोट है जो बड़ी बड़ी डेयरियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइन में करीब 12 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और अपनी दूरी पर दाएं और बाएं घूमकर चारे को समेटकर इकट्ठा कर सकता है। हेडलॉक्स। बड़ी बड़ी डेयरियों में गायों को लोहे की चेन से बांधने की बजाय इस खास प्रकार के हेडलॉक से बांधा जाता है। लोहे की पाइप से बने इन हेडलॉक में जैसे ही गाय चारा खाने के लिए अपना मुंह डालती है, ये लॉक बंद हो जाते हैं। इनको हैंडल की मदद से एक एक करके या फिर एक साथ भी खोला जा सकता है। फीड मिक्सर। दूध के बेहतर उत्पादन के लिए गायों को एक पौष्टिक चारा खिलाना बेहद जरूरी होता है। यह मशीन चारा परोसने से पहले चारे में महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों और मिनरल्स को मिलाने का काम करती है। ये रोबोटिक मशीन स्वतः ही चारे में मिलने वाले मिनरल्स को उठाकर कंटेनर में डाल देती है, जहां इनको अच्छी तरह मिक्स किया जाता है और मिक्स होने के बाद ये मशीन इनको उठाकर गायों के सामने परोस देती है। बेल स्प्रेडर। इस मशीन के अगले वाले हिस्से में खास प्रकार का अटैचमेंट लगा हुआ है जिसकी मदद से यह मशीन सूखी घास के बंडल उठा लेती है। फिर इन बंडलों को गायों के बैठने की जगह समान रूप से फैला देती है, जिससे गायों के बैठने की जगह सूखी और मुलायम रहती है। एनिमल ब्रश। गायों के लिए लगाई गई इस खास प्रकार की ब्रश का काम वाकई मजेदार है। खाली वक्त में गायें इसके पास आकर अपने शरीर में होने वाली खुजली मिटा सकती हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि गायें काफी मस्ती में इस ब्रश का इस्तेमाल कर रही हैं। बेड बस्टर। इस खास प्रकार के टूल की मदद से गायों के क्यूबिकल में पड़ी मिट्टी को कुरेदकर मुलायम और समान किया जाता है। इस अटैचमेंट में कई घूमने वाले ब्लेड लगे हुए हैं जो बड़ी रफ्तार से घूमते हुए बेड को एकदम व्यवस्थित और समतल बना देते हैं। फुटबाथ हूप सिस्टम। गायों के खुरों में होने वाले इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ट्रे में पानी भर दिया जाता है और दवाई मिला दी जाती है। फिर गायों को एक एक करके ट्रे से गुजारा जाता है, जिससे उनके खुर अच्छी तरह साफ हो जाते हैं और किसी भी इन्फेक्शन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। चिकन कैट। दौड़ते भागते हुए चिकन पकड़ना कितना कठिन काम है ये तो हम सब जानते हैं। ये मशीन उसी काम को बड़ी खूबसूरती से करती है। इसके अगले वाले हिस्से में 3 रोलर लगे हुए हैं और रोलर्स पर बालों जैसी आकृति वाले रबर स्ट्रैंड लगे हुए हैं, जिनकी मदद से ये मशीन मुर्गियों को बड़ी आसानी से उठा लेती है और कन्वेयर बेल्ट पर डालकर ट्रक में लोड करने के लिए भेज देती है। एक्वा ट्रेनर। इस खास प्रकार के कंटेनर में घोड़ों को पानी में चलने और दौड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पानी में चलना और दौड़ना जमीन पर चलने और दौड़ने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। तो इन घोड़ों को खास प्रकार के कंटेनर में पानी भरकर ट्रेन किया जाता है। मैन्योर सिस्टम। यह ट्रक जैसी दिखने वाली मशीन जमीन पर पड़े गोबर को समेटकर सोखने का काम कर रही है। इसके अगले वाले हिस्से में लगे अटैचमेंट की मदद से ये गोबर समेटती जाती है और वैक्यूम की मदद से गोबर को समेटकर पीछे लगे टैंक में भर देती है।
ऑप्टी फीडिंग रोबोट। अत्यंत आधुनिक डेयरियों में इस खास प्रकार के ऑटोमेटिक स्मार्ट रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोबोटिक मशीन गायों के लिए उन्नत किस्म का फीड तैयार करती है। चारे में सभी जरूरी पदार्थों को मिलाने के बाद ये रोबोट गायों की जरूरत के हिसाब से तैयार किए हुए चारे को उनके सामने परोस देता है। फीड स्ट्रॉ। इस खास प्रकार की मशीन के इस्तेमाल से जमा करके रखे हुए चारे को बड़ी खूबसूरती से उठाकर ट्रक में लोड किया जा सकता है। मोबाइल कैटल ट्रफ। जिन डेयरियों में गायों को खुले मैदानों में पाला जाता है वहाँ इस ट्रॉली का उपयोग गायों को अतिरिक्त फीड खिलाने के लिए किया जाता है। इस ट्रॉली को ट्रैक्टर की मदद से कहीं भी ले जाकर खड़ा कर दिया जाता है और गाय बड़े आराम से फीड खा लेती हैं। क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसमें एक बार में कई गायों को एक साथ फीड किया जा सकता है। काफ फीडर। डेयरी में बछड़ों को इन बोतल की मदद से खास प्रकार से निर्मित दूध पिलाया जाता है। इन बोतल को भरने के बाद इनके मुंह पर निप्पल लगा दी जाती है और इनको बछड़े के कोस्क में डाल दिया जाता है। दूध पी लेने के बाद इन बोतल को गर्म पानी में डालकर धोया जाता है जिससे कि साफ और सुथरी बनी रहें। ट्रैक्टर माउंटेड पुशअप व्हील। ट्रैक्टर में लगे इस पहिए की मदद से गायों के सामने पड़े चारे को खिसकाकर एक लाइन में कर दिया जाता है। इसमें लगा हुआ पहिया घूमते हुए चारे को समेटते जाता है जिससे कि चारा एक साइड में इकट्ठा हो जाता है और गाय आसानी से चारा खा लेती है। ट्रॉ स्प्रेडर। सूखी घास के बड़े बड़े बंडल को ये मशीन ट्रक पर लोड कर लेती है जिसके बाद इसके खास प्रकार के सिस्टम की मदद से ये मशीन आगे बढ़ते हुए गायों के बैठने की जगह पर इस घास को फैला देती है जिससे गायों के बैठने का स्थान गद्देदार और सूखा बना रहता है। सीयर ग्रैब। जमा करके रखे हुए सूखे चारे को मशीन अगले वाले हिस्से में उठा लेती है। इस मशीन के अगले वाले हिस्से में लगी धारदार ब्लेड वाली भुजा बड़ी सफाई से चारे को काट कर उठा लेती है और मिक्सर में डाल देती है। जैसे सूखे चारे में अन्य खाद्य पदार्थों और मिनरल्स को मिलाया जाता है जिससे कि यह और भी पौष्टिक बन जाता है। क्यूबिकल कंडीशनर। ट्रैक्टर के अगले हिस्से में लगे इस खास प्रकार के यंत्र को गायों के बैठने वाले स्थान को समतल करने के लिए किया जाता है। ये न सिर्फ जगह को समतल करती है बल्कि इसके इस्तेमाल से जमीन को गद्देदार और भुरभुरा भी बनाया जा सकता है। बॉटल फिलर। डेयरियों में दूध का उत्पादन और पाश्चराइजेशन होने के बाद दूध को कुछ इस प्रकार बोतल में भरा जाता है। बड़े व्यवस्थित तरीके से कतार में रखी बोतल के ऊपर इस फिलर को लगाकर एक साथ में कई सारी बोतल को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।